वक्त हम पाकुड़ ब्लॉक के एसएफसी गोदाम में हैं। यहाँ कुछ डीलर आए हुए हैं। डीलरों का आरोप है कि अनाज जो है नियमित रूप से यहाँ एजीएम के द्वारा गोदाम से नहीं दिया जाता और हर महीने इन लोगों को अनाज जो है 1 महीने विलम्ब से दिया जाता है। और इस महीने का आरोप है कि इनका आरोप है कि इस महीने का सितंबर महीने का अक्टूबर महीने का गेहूं अब तक इनके नहीं मिला है, नहीं चावल ही मिला है। क्या आखिर वजह? आइए इन डीलरों से जानते हैं क्या इनकी परेशानी है, क्या इनकी समस्या है। कहाँ के डीलर हैं? हम डीलर है पाकुड़ प्रखंड का। अच्छा, क्या है और परेशानी यह है, मैं अपना परिचय पहले दे दूं। हम राशन डीलर भी है पाकुड़ प्रखंड का, उसके बाद फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हम हैं। मेरा परेशानी यही है कि पाकुड़ एसएफसी गोडाउन में 1 महीना बैकलॉग चल रही है गेहूं, जबकि इसके पहले भी हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं, हमने डीएसडी भी लिखा पढ़ी किया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज तक हम लोगों का गेहूं का समस्या का समाधान नहीं हो रही है। गेहूं आखिर गया तो गया कहाँ, इसके लिए जांच पड़ताल कहीं अभी तक नहीं हुआ है। पाकुड़ गोडाउन का जांच होना बहुत ज़रूरी है। और गेहूं जो घोटाला हुआ है, ये तो हम बोलेंगे सरासर कि ये गेहूं बेच के खाया है, नहीं तो गेहूं गया कहाँ। इस गेहूं के लिए जांच होना बहुत ज़रूरी है। एडवांस लेकर के हम लोग को गेहूं दिया जा रहा है। अभी जो अक्टूबर महीने का 20 तारीख का जो हो गया, काल से गेहूं देना शुरू हुआ है, वो भी नवंबर महीने का एडवांस लेकर के दे रहा है। तो आखिर ये जो दे रहा है, जिसके चलते हम लोग अनाज वितरण कर नहीं पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमको परसेंटेज कम हो रही है, हम लोगों पर चिट्ठी पर चिट्ठी दे रही है, सपोज कर रही है, लेकिन हम लोग का अनाज देगा ही नहीं टाइम पर, तो हम लोग कैसे वितरण करेंगे और कैसे परसेंटेज सरकार का बढ़ेगा? धर धर पर योजना आएगा। चावल नियमित रूप से मिलता है? चावल तो नियमित रूप से मिलती है। गेहूं में गड़बड़ी है। 1 महीने फुल गेहूं गायब कर दिया गया है। क्या है शिकायत, क्या दिक्कत है सर? ये दिक्कत है क्या सर कि अगले महीना 5 तारीख को हमको अनाज भेजा दुकान में, फिर इस महीना में अभी तक 20 तारीख हो गया है। जब सरकार का कानून है खाद्य सुरक्षा के बारे में, जी 5 तारीख अगले महीना मिला तो इस महीना में भी 5 तारीख को मिलना चाहिए। नहीं तो इस जो गैपिंग हो गया 15 दिन का, ये 15 दिन का गैपिंग में कार्डधारी लोग का परेशानी होगा कि नहीं होगा सर? और हम रोज घूरते हैं सर, गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। आप लोग अपनी बात समस्या यहाँ एमओ एजीएम को बताएं। बोले हैं सर, क्या बोले हैं सर, तो कहाँ कोई हम लोग का सुनवाई हो रहा है? क्या हुआ? अनाज दफन हो गया, अनाज बेच दिया है लोग? ऐसे ही तो सुन रहे हैं कि अक्टूबर महीना का अनाज गायब है, नवंबर का अनाज भूसा गहम तब दे रहा है। ऐसे हम लोग को सुनने में और भी डीलर हमारे साथ हैं। बोलिए, बताइए क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? 20 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक चावल नहीं मिला है। और कब बांटेंगे सर? 10 दिन टाइम है हम लोगों का। 30 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे नियमित कितने दिन तक मिल जाना चाहिए आप लोग? हम लोगों को 20 तारीख पहले मिलना चाहिए, तब ना हम लोग 100% 100% वितरण करेंगे। एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि सरकार का नियम है, सेंट्रल सरकार ने एनएफएसए का अनाज 3 महीना एडवांस में दे रही है, जबकि 1 महीना डीलर बांटेगा, 1 महीना फिर रास्ते में रहेगा, 1 महीना स्टॉक डीलर के पास रहेगा, 1 महीना जो है जाते रहेगा। लेकिन 1 महीना 3 महीना एडवांस तो छोड़िए, करंट महीने का अनाज लेके डीलर का तरफना पड़ रही है। कार्डधारियों से गाली गलौज खाना पड़े। कार्डधारी घर पर आकर घूम के पान के बात सुना के परिवार के बाल बच्चा को जाता है, घर पत्नी परिवार सबको। इसके लिए हम लोग दौड़ते हैं गोडाउन में अनाज है ही नहीं है, जबकि नियम है 3 महीना एडवांस देने का। 3 महीना तो छोड़िए, 1 महीना का भी अनाज नहीं दे रही है। और आवंटन सरकार सीधा बोलती है कि आपको 3 महीना का एडवांस दे दिए हैं, आप अनाज बाकी 30 तारीख का डेट फिक्स कर देती है। लेकिन लगता है कि यहाँ एजीएम एमओ यहाँ गड़बड़ी करते हैं, एकदम गड़बड़ी करती है। दूसरी बात है कि जब डीलर के वितरण करने की डेट फिक्स हो जाती है, लेकिन एमओ एजीएम का वितरण करने की डेट फिक्स नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिसयूज है सरकार का, उसका भी होना चाहिए। जैसे कि अभी सुनने में आया, चिट्ठी भी आई है कि ग्रीन कार्ड के लिए डीएसडी को 25 तारीख तक ही 24 तारीख तक ही उसको समय निर्धारित किया गया, लेकिन एनएफएसए को नहीं किया गया, अंत्योदय को नहीं किया गया। क्यों? उसका भी डेट फिक्स होना चाहिए। जब हमारे लिए वितरण डेट फिक्स है कि 30 तारीख के बाद अनाज बांट नहीं सकते, उसके लिए एक्सटेंशन लेना पड़ रहा है। अब सेक्रेटरी कह रही है कि एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल सरकार बोल रही है एडवांस में आपको 3 महीने का अनाज दे दिए हैं, फिर एक्सटेंशन कौन चीज का? इसको लेकर हम लोग बड़ी परेशानी में झेल रहे हैं। अच्छा, आइए हम जानते हैं यहाँ कि एमओ एजीएम है, क्या उपलब्ध है, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों नहीं वितरण समय पर हो रहा है। आइए हम ठीक बोले चल, ठीक बोले चल, ठीक बोले चल। यहाँ कोई एजीएम भी नहीं है, लेकिन अनाज का उठाव हो रहा है, अनाज का यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्यालय में कोई नहीं है।
आइए हम यहाँ एक स्टाफ अभी थे, अभी वो कहाँ गए हो? आइए एजीएम को एजीएम साहब कहाँ गए हैं? ये अनाज गेहूँ नहीं मिला लोगों को, क्या है, क्या मामला है? हाँ? वही लोग तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि गेहूँ 1 महीने का गबन कर दिया गया, गायब कर दिया गया, कालाबाजारी कर दिया गया। हाँ? आप क्या है यहाँ पे? तो आपको नहीं जानकारी है गेहूँ कहाँ गया पिछले महीने का इन लोगों का? बेच दिया गया क्या? हाँ? तो आरोप लगा रहे हैं कि बेच दिया गया है। सुना आपने, यहाँ पे डीलरों का सीधा आरोप है कि यहाँ पे नियमित रूप से लोगों को अनाज नहीं मिलता है। गेहूँ भी पिछले महीने का नहीं मिला, गेहूँ सीधे आरोप लगा रहे हैं कि गेहूँ बेच दिया गया है। तो पाकुड़ में कोई नई बात नहीं है, कालाबाजारी, यहाँ कालाबाजारी के मामले में यहाँ पाकुड़ के डीएसओ तक जेल गए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो यहाँ एमओ एजीएम जो बनाया गया है, इन नियमों के विरुद्ध बनाया गया है। जनसेवकों को यहाँ एजीएम और एमओ बना दिया गया है, जो कि विभागीय नियमानुसार बिल्कुल गलत है। विभाग का स्पष्ट आदेश है कि एमओ स्तर के ही जो अधिकारी होंगे वो एजीएम और एमओ बनाए जा सकते हैं, लेकिन पाकुड़ में जनसेवकों को एमओ बना दिया गया और वो उसका क्या खामियाजा यहाँ के पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को नए यहाँ पे युवा उपायुक्त आए हैं, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, इन सब समस्याओं को देखने की जरूरत है। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।